नमस्कार बच्चों। कल 12th क्लास के ज्योग्राफी भूगोल का सुबह 8:30 बजे पेपर है बोर्ड का। तो उसको देने जाने से पहले कम से कम इन 10 वेरी इंपॉर्टेंट बड़े प्रश्नों को जरूर देखना, इन पर निगाह जरूर डालना। यकीन मानिए ये सभी प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में पिछले वर्षों से लगातार आ रहे और उनको हमने आपके लिए छाट कर रखा है। देखिए पहला प्रश्न, रेल मार्गों के महत्व का उल्लेख कीजिए। ये प्रश्न आए हैं 2022 और 24 में। फिर से बोल देता हूं, रेल मार्गों के महत्व का उल्लेख कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 23 में आया हुआ है। तीसरा प्रश्न है, डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं बताइए। देखिए कृषि का किसी न किसी प्रकार का प्रश्न आता है, ये सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब टीचर जानते हैं। लेकिन डेयरी कृषि की प्रमुख विशेषताएं अक्सर पूछी जाती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 और 2022 में ये प्रश्न आया है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति 2002 की 3 मुख्य विशेषताएं लिखिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2018 और 2021 में आया हुआ है। पांचवा इंपोर्टेंट प्रश्न है, भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन एवं वितरण का विस्तार से वर्णन करिए। फिर से बोल देता हूं, भारत में खाद्यान्नों के उत्पादन एवं वितरण का विस्तार से वर्णन कीजिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 2023 से लगातार आया हुआ है। अगला प्रश्न है जो कि कुटीर और लघु उद्योग में अंतर पूछा गया है। तो प्रश्न सुन लीजिए, कुटीर और लघु उद्योगों में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न भी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 2023 में आया हुआ है। सातवां इंपोर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर हर साल आता है, खनिज संसाधनों के संरक्षण के विषय में लिखिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं, खनिज संसाधनों के संरक्षण के विषय में लिखिए। ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 2024 में आया हुआ है। आठवां प्रश्न है, सूखा संभावित क्षेत्र विकास के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, सूखा संभावित क्षेत्र विकास के प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं लिखिए। यह प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2020 और 2022 में आया हुआ है। नौवां इंपोर्टेंट प्रश्न है, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए, यानी वर्षा के जल को संग्रहित करना, वर्षा जल संग्रहण का अर्थ बताते हुए इससे होने वाले लाभ लिखिए। यह प्रश्न आया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021 और 2023 में। और अंतिम इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिए मेरे बेटो, भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखो। भारत में पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखो। यह प्रश्न आया है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2022 और 2024 में। इन प्रश्नों को जरूर देख के जाए, निश्चित रूप से हमारे अनुभव का लाभ आपको मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।